हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ क्लास में, और क्लास का लाभ उठाने के लिए जल्दी से जुड़कर एक बार शानदार तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों और चाहने वालों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ क्लास में और क्लास का लाभ उठा सकेगा। तो चलिए बच्चा जल्दी से आइए और नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक खिलाड़ी बैठा करें, जिससे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकें और शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर की प्राप्ति हो सके हमें। इसके लिए आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और चीज़ों को क्लियर करते हुए चलें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया करें। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आएंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे। और जो भी खिलाड़ी भी पहली बार या फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा खिलाड़ी की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक क्लास की, और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ सकेंगे हमारे साथ और चीज़ों को क्लियर करके अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर पाएंगे। और जो भी साथी जो भी खिलाड़ी जो भी धुरंधर बैठ चुका है क्लास में, जुड़ चुका है क्लास के साथ, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे क्या होगा भी कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठा है। जल्दी से जोड़िए भी। इसके बाद ये सारी चीज़ें सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे क्लास में, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन आगे की क्लास में बनने वाले हैं। बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज, इसके आगे की चीज़ों को सीखने वाले हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, किस किस प्रकार का प्रश्न और आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत ही शानदार लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके के प्रश्नों की सीरीज है। पहला प्रश्न देखिए बच्चा खिलाड़ी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, घी का मूल्य 10 से बढ़कर 12 हो जाता है। घी का मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाता है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए साथी इस बात को, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या आप इस क्वेश्चन से समझते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए समझिए और करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है घी का मूल्य 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो। चीज़ें एकदम शानदार तरीके से करके बताएगा हर एक खिलाड़ी। देखिए बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहा है घी के मूल्य में घी का मूल्य 10 से बढ़कर 12 हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। जल्दी से हर एक साथी करके बताएगा। बहुत ही शानदार लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है साथी। बच्चा एकदम शानदार तरीके का प्रश्न है। कई एग्ज़ामों में इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इसको समझिए। चलिए देखिए चीज़ें एकदम बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि घी के मूल्य 10 से बढ़कर 12 हो जाता है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, मूल्य गुणे
मात्रा या खपत बराबर कुल खर्च बताया था भाई। बच्चा बताए भाई, ये चीज़ मैंने बताया था एकदम शानदार तरीके से। मूल्य क्या है, 10 से बढ़कर 12 हो गया है। और अब खपत को या मात्रा को कितना हम कम करें या कितनी कमी की जाए कि वह मतलब कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो बच्चा एक चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ से इसे कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कट कर सकते हैं भाई, इसे आप कट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, नहीं कट करिए तो भी। तो इसका मतलब पहले 12 किलो के नहीं वो यूज होता था क्या, घी 12 किलो, अब 10 किलो यूज करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा ये 12 रुपये में हो गया है। तब भी 120, अभी भी 120, इसका मतलब खर्च अपरिवर्तित है, कोई बात नहीं। मात्रा में कितनी कमी किया है इसने, 2 की कमी किया है, कितने में से, 12 में से। यही चीज़ें बच्चा बताए भी, 12 में से 2 की कमी किया है कि नहीं, साथी बताएगा हाँ भाई 2 की कमी किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 2 छक्का 12, इसका मतलब 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि 100% को वो 1/6 को 100% में निकालना है। तो निकाल लीजिए बच्चा, 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 से ही 2/3% इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। बच्चा मैंने परसेंटेज में बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लियर कराया है कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में और किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगी, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से आपको सिखाया है परसेंटेज की पहली क्लास में। जिस भी बच्चा ने नहीं देखा है जाकर देख ले, शानदार तरीके से वहाँ से सीख ले, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। बेसिक तरीके से मैंने वो उस क्लास को दिया था, उस क्लास में मैंने एकदम छोटी से छोटी चीज़ को लेकर समझाया था। तो अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं और उस क्लास को नहीं देखे हैं, कोई भी बच्चा अगर चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर की बेसिक क्लास को ज़रूर देखें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, जो भी बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चनों पर आता है, क्वेश्चनों पर ना आकर सबसे पहले उस क्लास की बेसिक क्लास को ज़रूर देखा करें। और बेसिक क्लास कौन सी होती है, हर एक क्लास की, मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर की फर्स्ट क्लास, कौन सी क्लास, पहली क्लास बेसिक क्लास की होती है। बहुत ही शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, और अगर ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है तो उसकी सेकंड क्लास भी देखिए। क्रम से क्लासों को देखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से जितनी भी क्लासें आगे आपको दी गई हैं उस चैप्टर की सारी क्लासों को एकदम क्रम से देखेंगे अगर, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और शानदार तरीके से आप क्वेश्चनों को आसानी से बना पाएंगे। तो इसलिए आप, फिर से मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ें या पढ़ने की ओर चलें तो सबसे पहले उस क्लास की बेसिक क्लास को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा बच्चा कि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/6 का 16 से 2/3% इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। 16 से ही 2/3% इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है खिलाड़ी। चीज़ें क्लियर है बच्चा। चल आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का है। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है चीनी का मूल्य 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाता है। चीनी का मूल्य 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाता है। चीनी का मूल्य 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे, चलिए बच्चा खिलाड़ी इस बात को बताए भी, इस क्वेश्चन की भावनाओं को करके बताइए, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं से समझते हैं? चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हैं।
बच्चा बताएगा भाई प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन के आंसर। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है खिलाड़ी। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भैया। चलिए बच्चा खिलाड़ी इस बात को समझे भी, इस क्वेश्चन की भावना को। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, मैंने एक चीज़ आपको बता रखा है कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है कुल खर्च। ये बात आपको जीवन पर्यंत याद रखना है, ये एकदम सच बात है। सही है भाई। तो मूल्य कितना 10 से घटकर 8 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा परिवर्तित रखना है तो पहले 8 अब 10 यूज करेंगे, मतलब बढ़ोतरी हो गई है बच्चा खपत में। मात्रा भाई बढ़ जाएगी जैसे ही चीनी की भाई वो क्या है दाम कम हो जाएंगे, उतना ही आप घर में आपके चीनी की बढ़ोतरी हो जाएगी भाई। मतलब कि अगर चीनी पहले 10 में मिलती थी और धोखे से भी 8 में हो जाए तो चीनी 1 किलो की जगह 2 किलो आने लगेगी, ऐसा होता है। मतलब बढ़ोतरी हो जाती है मात्रा में। चीज़ें क्लियर है ना भाई। तो कितना भाई बढ़ गई ये चीनी, देखो 8 पहले यूज करते थे, अब 10 यूज करने हैं, मतलब 2 ज़्यादा यूज कर रहे हैं। किससे? 8 से। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। चीज़ें क्लियर हैं। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 4 2500, 25 चौको 100, 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न, इन दिस क्वेश्चन। तो 25% इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। साथी इस क्वेश्चन के लिए 25% चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 25% चीनी में वृद्धि करना पड़ेगा खपत में। चीज़ें क्लियर हैं भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखेगा प्रत्येक खिलाड़ी। आगे के क्वेश्चन को समझिए बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चनों का लेवल है। देखिए क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। होने पर 100 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। आगे क्या है हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी का घटा तथा पहले का मूल्य क्या था। चीनी का घटा तथा पहले का मूल्य क्या था। ये देखिए एकदम शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए, 20% की कमी आ जाए तो 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा पहले मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है साथी। अगर मैं बच्चा एक चीज़ आपसे देखूँ, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं तो मूल्य गुणे मात्रा या खपत बराबर होता है कुल खर्च। तो अगर हम मूल्य निकालें तो मूल्य बराबर हम कह सकते हैं खर्च बटे मात्रा, कह सकते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है, 5 किलो चीनी अधिक मिलती है, 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है,
तो अगर हम बात करें तो 100 रुपये में 5 किलो चीनी को अधिक मिलती है, तो कितनी अधिक मिलती है इस बात को अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि 5 किलो अधिक मिलती है और पहले कितनी मिल रही थी ये बात बच्चा नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि 20% की कमी होती है। किस में? मूल्य में। मूल्य में 20% की कमी होती है, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 सही है बच्चा। वो 1/4 नहीं 1/5 ही होता है, सही एकदम सही है। अब कमी होती है बच्चा, कमी होती है मूल्य में, तो 5 अगर पहले मूल्य रहा हो तो अब कितना मूल्य रहेगा? 4 रहेगा। बच्चा बताए भाई, अगर 5 पहले मूल्य रहा हो तो अब 4 रहेगा कि नहीं रहेगा? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल रहेगा। तो बच्चा अगर मैं कहूँ कि पहले 5 रही हो अब 4 है मूल्य, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से खिलाड़ी अगर हम देखें तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान। बच्चा बताएगा भाई 1% का मान। अगर हम यहाँ से मान लें कि भाई पहले कितना रहा हो? 5 रहा हो, तो 20% का मान 5 अगर हम माने तो 20 5 चौको 20, इसका मतलब 1% का मान आ जाएगा 1/4 सही है। 1% का मान 1/4 है। अगर 100% का मान निकालेंगे तो 1/4 इक्वल टू वो मल्टीप्लाई बाई 100%। 100 से कटेगा 25 पर, तो आ जाएगा 25, आ जाएगा कितना? 25। 100% का मान कितना है? 25 है। और अगर साथ ही 100% का मान 25 है तो इसका मतलब 100% मूल्य कितना रहा होगा? 25 रहा होगा पहले, क्योंकि हमने मूल्य यहाँ से निकाला है। अगर 20% का मूल्य कितना था? 20% मूल्य कितना था? 5 था, तो 1% 1/4, 100% कितना है? 25 है। तो बच्चा 100% 25 है, इसका मतलब पहले 25 रहा होगा, और अब जैसे 100 है तो 100 में से 5 कम हो जाएगा, क्योंकि कम की बात कर रहा है। तो अगर कम हो जाएगा तो 20, तो यहाँ से बच्चा पुराना आ जाएगा और यहाँ से नया, तो 25 चौक को 100, इसका मतलब 4 रुपये, और 20 पंचे 100, 5 रुपये सही है भाई। बच्चा खिलाड़ी और धुरंधर जल्दी से बताए करके, चीज़ें क्लियर हैं एकदम? 4 रुपये नया और 5 रुपये पुराना। चीज़ें क्लियर हैं भाई? आगे चलें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं, आगे समझेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए देखिए बच्चा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। एक गांव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है। पहले वर्ष गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है। क्या होती है भाई? 10% बढ़ती है। दूसरे वर्ष 10% घटती है। दूसरे वर्ष 10% घटती है। इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई और कितने प्रतिशत घट या बढ़ गई?
और कितने प्रतिशत घट या बढ़ गई। चलिए साथी बताएगा इस बात को। एकदम शानदार तरीके का बच्चा है क्वेश्चन, एकदम शानदार तरीके का प्रश्न है। कोई तो साथी इस प्रश्न का आंसर कर दिया होगा भी बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे? उस बच्चे ने भाई दिमाग लगाया होगा कि 2000 गांव की जनसंख्या थी, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है। अगर 10% बढ़ी थी तो 10% कम भी हो गई। इसका मतलब भाई गांव की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। बताइए भाई, सारे खिलाड़ी यही सोच रहे हैं भाई, सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं आंसर 2000। बच्चा सोच रहा है भाई कि 10% बढ़ी थी और 10% घट भी गई। इसका मतलब अब जनसंख्या पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ा है, क्योंकि 10% बढ़ी थी, जितना बढ़ा था उतना ही घट गया। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये एकदम गलत है। ये तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि चीज़ें आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा। जब भी अब बात आती है जनसंख्या की, किसकी? जनसंख्या की, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सीखिए। जनसंख्या क्या होती है बच्चा? बढ़ती किस प्रकार से है? जनसंख्या बढ़ती भी है, ये कोई राशि नहीं है कि अगर 2000 है तो ये 10 साल तक 2000 ही रहेगी। बच्चा इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे इससे बिछड़ते भी हैं। जनसंख्या है मतलब आदमियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, और व्यक्ति मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं। तो इसमें बढ़ोतरी भी होगी और कमी भी होगी, लेकिन बढ़ोतरी ज़्यादा और कमी कम होती है, ऐसा देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो अगर बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, कमी कम होती है, तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो बच्चा कहेगा भाई बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी ये आपको नहीं पता, लेकिन कह रहा है पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब बच्चा खिलाड़ी अगर 10% बढ़ गई है, तो अगर ये 100% रही होगी, अगर ये 100% रही हो जनसंख्या और पहले ही वर्ष 10% बढ़ गई तो 110 हो गई। अब जनसंख्या 110 हो गई कि नहीं हो गई? बच्चा कहेगा हाँ भाई। अब दूसरे वर्ष इसका 10% कम हो गई है, तो अब 100 का 10% कम नहीं हुई है साथी, अब 100 का 10% कम नहीं हुई है, अब 110 का 10% कम हुई है। इसका मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ी थी उसमें से कम हुई है। तो इस बात को अगर आप समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है, इसलिए चीज़ें अपने इक्वल में नहीं रहेंगी। अगर 10% बढ़ रही है तो 10% घट रही है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बच्चा देखिए इसको किस प्रकार से भाई, दर के वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या है 2000, सही है। और दर कितनी है? दर बढ़ने की दर क्या है? पहली कंडीशन में 10% की दर से बढ़ता है, दूसरी कंडीशन में मतलब दूसरे वर्ष, फर्स्ट वर्ष 2 वर्षों का है बच्चा खेल है। ये खेल कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का खेल है। पहले वर्ष 2000 की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110/100 मल्टीप्लाई बाई दूसरे वर्ष में है 90% कि मतलब 10% की कमी, तो 90% की दर से। चीज़ें क्लियर है बच्चा? खिलाड़ी बताया भाई एकदम शानदार तरीके से चीज़ें क्लियर। 0 से 0 कट कर दीजिए, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट हो गया। गर नहीं 99, और 99 दुनाई कितना होता है बच्चा? 99 दुनाई कितना होता है? 198 0 1980। अब बच्चा देखो, पहले जनसंख्या वर्तमान में 2000 थी, लेकिन अब बची कितनी है? 1980। इसका मतलब परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर 2000 आप आंसर करते तो इसका मतलब गलत था आपका। इसका मतलब जनसंख्या में कमी आई है। कितनी आई है? 1980 हो गई है। इसका मतलब आपको ये भी निकालना था कि भाई जनसंख्या कितनी हो गई, तो 1980 हो गई। पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। दूसरा आंसर आपको निकालना है बच्चा, वो कितने प्रतिशत घटे या बढ़ गई। तो बच्चा 2000 थी, 1980 हो गई है, तो घटी है या बढ़ी है? बच्चा बताया भी जल्दी से, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आती ही है भी, घटी है या बढ़ी है? साथ ही खिलाड़ी बताएगा भी कि बच्चा घट गई है, कितनी घट गई है, कितनी प्रतिशत कमी यहाँ से निकलेगी, प्रतिशत कमी कितनी हो गई है? तो 20 की कमी हो गई है। किससे? 2000 से। प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई करिए साथी खिलाड़ी। 0 से 0, ये 0 से 0, 2 से कटेगा 2 पर, तो 1% की कमी हो गई है। किसमें? जनसंख्या में। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यही आपको निकालना था एकदम। देखिए कितने शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चीज़ें क्लियर है भाई?
कोई दिक्कत है खिलाड़ी? हर एक बच्चा बताए भी कमेंट करके। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हैं भी? साथी बताएं। चलिए बच्चा, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो शानदार तरीके से क्लास को एक बार शेयर करके आएंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए खिलाड़ी, क्वेश्चन कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि इसकी जनसंख्या 1981 में 1,38,915 रही हो, 1,38,915 रही हो तो 1978 में क्या थी? ये देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि 1981 में इतनी थी तो 1978 में कितनी रही होगी, ये आप निकालना है। आपको कैसे निकालेंगे? देखिए एकदम शानदार है बच्चा। 5 वर्ष में दर से बढ़ती है, मतलब 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। अगर इसकी जनसंख्या 1981 में 1,38,915 है तो 1978 में कितनी थी? मतलब इसका मतलब पीछे जाने की पूछ रहा है, पीछे कितनी थी। जब भी पीछे जाने की कंडीशन हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या करना है, 5% की दर से बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? सबसे पहले 100/105 और कितने वर्ष? 1981 से लेकर 1978 तक कितने वर्ष का डिफरेंट है भाई? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष तक ये बढ़ती है कितने? 5% की दर से। तो यहाँ से देखिए 100/105, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद साथी खिलाड़ी जो भी आएगा वही हमारा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर आएगा। तो सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1978 में जनसंख्या 1,20,000 थी और अब 1981 में 1,38,915 हो गई है, क्योंकि 3 वर्षों तक लगातार 5% की दर से बढ़ती रही है। चलिए बच्चा, फिर इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, चीज़ों को क्लियर कर चुके होंगे। चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चीज़ों को क्लियर कर लिया है। जो भी बच्चा, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथी तक क्लास को ज़रूर शेयर करें, चीज़ों को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को सीखें और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।